हाय, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेकजीन। इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं एक कंप्लीट रिस्पॉन्सिव रजिस्टर एंड लॉगिन फॉर्म और सिर्फ HTML और CSS की मदद से हम ये कंप्लीट रजिस्टर एंड लॉगिन फॉर्म बनाने वाले हैं। अगर मैं आपको इसका कंप्लीट डिज़ाइन दिखाऊं तो देखो, सबसे पहले हमारे पास नेम फील्ड है, यहाँ यूज़र अपना नेम लिख सकता है। फिर ईमेल फील्ड है, यहाँ हम अपनी ईमेल लिख सकते हैं। फिर पासवर्ड की फील्ड है, फिर कन्फर्म पासवर्ड की फील्ड है। फिर हमारे पास ये रजिस्टर का बटन है और सबसे ज़बरदस्त चीज़ जो होने वाली है इस फॉर्म में वो ये है कि अगर मैं यहाँ लॉगिन पर क्लिक करूँगा तो देखो मेरे पास लॉगिन फॉर्म आ जाएगा, और जैसे ही मैं रजिस्टर पर क्लिक करूँगा तो देखो मेरे पास रजिस्टर फॉर्म आ जाएगा। लॉगिन पर क्लिक करूँगा तो लॉगिन फॉर्म आ जाएगा। यहाँ यूज़र अपनी ईमेल दे सकते हैं, पासवर्ड दे सकते हैं, लॉगिन का बटन है। तो देखो कितना ज़बरदस्त यहाँ हमारे पास फॉर्म होने वाला है। और अगर आप कलर कॉम्बिनेशन देखो तो यार मुझे ये कलर कॉम्बिनेशन बहुत पसंद है। ठीक है, अगर आप लोगों का भी कोई कलर कॉम्बिनेशन फेवरेट हो तो मुझे नीचे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ताकि मैं आने वाले प्रोजेक्ट्स में उन कलर कॉम्बिनेशन को यूज़ करूँ। ये मेरी दूसरी वीडियो होने वाली है। मैं HTML और CSS पर प्रोजेक्ट्स के लिए एक कंप्लीट मैंने प्लेलिस्ट बना ली है, जो आप मेरे चैनल पर चेक कर सकते हो। ठीक है, उसमें मैं क्या करने वाला हूं, मैं HTML और CSS को यूज़ करते हुए कुछ प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाऊंगा, ताकि आपकी HTML और CSS की स्किल्स और ज़्यादा ग्रो हो, आपको नई नई चीज़ें लर्न करने को मिले। अगर मैं इस फॉर्म की भी बात करूँ तो इसमें भी एक बहुत 2-3 चीज़ें बहुत अच्छी हैं जो आप लोगों को इसमें बहुत अच्छी सीखने को मिलेंगी। ठीक है, और उसके अलावा एक और चीज़ मैं अगर आपको अच्छी दिखाऊँ तो देखो, राइट क्लिक अगर मैं यहाँ पर आकर करूँगा, मैं अगर यहाँ पर आकर राइट क्लिक करूँ और इंस्पेक्ट पर क्लिक करूँ, अगर मैं आपको इसका रिस्पॉन्सिवनेस दिखाऊँ तो देखो ये कंप्लीट रिस्पॉन्सिव होने वाला है। अगर मैं आपको इसको यूं करके दिखाऊं भी तो देखो ये अपने ये मोबाइल डिवाइसेस में जाकर देखो ये अपने आप को खुद रिस्पॉन्सिव कर रहा है। देख रहे हो, ये रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन हम खुद बनाने वाले हैं आज। अगर मैं यहाँ पर रजिस्टर पर क्लिक करूँगा, रजिस्टर फॉर्म आ जाएगा। लॉगिन पर क्लिक करूँगा, लॉगिन फॉर्म आ जाएगा। तो ये कंप्लीट रिस्पॉन्सिव रजिस्टर एंड लॉगिन फॉर्म हम आज बनाने वाले हैं। और अगर आप में से कोई ये सोच रहा है कि यार मैं तो बिगिनर हूँ या मेरी CSS वीक है, मैं इस तरीके से नहीं बना सकता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप लोग स्टेप बाय स्टेप मुझे फॉलो करना। मैं आप लोगों को ये कंप्लीट रिस्पॉन्सिव रजिस्टर एंड लॉगिन फॉर्म बनाकर दिखाने वाला हूँ, और इसको सीखने के बाद आप लोगों की स्किल्स और ज़्यादा ग्रो हो जाएंगी HTML और CSS की। पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को रिस्पॉन्सिव पोर्टफोलियो वेबसाइट बना के दिखाई थी, जो हमने सिर्फ HTML और CSS को यूज़ करके बनाई थी, और आज हम ये फॉर्म बनाने वाले हैं। इसमें भी आपको काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलने वाली हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने काम ये करना है कि मैंने एक फोल्डर बना लिया है रजिस्टर एंड लॉगिन फॉर्म का, और इस फोल्डर में आकर आपने एक काम ये करना है कि आपने राइट क्लिक करना है, ओपन विद कोड तक करना है, तो आपका VS कोड इस फोल्डर में ओपन हो जाएगा। अगर आपके पास ये ऑप्शन नहीं आता है तो आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर क्लिक करना है और लिखना है CMD लिखोगे, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा। यहाँ आकर आपने लिखना है कोड स्पेस डॉट और इंटर प्रेस करोगे। कोड स्पेस डॉट का मतलब है कि VS कोड खोल दो, डॉट का मतलब है करंट फोल्डर में अभी मतलब जहां पर हो, ये जो रजिस्टर एंड लॉगिन फॉर्म में जहां पर हो, इसमें क्या कर दो, VS कोड को ओपन कर दो। ठीक है, तो इंटर प्रेस करोगे तब भी VS कोड ओपन हो जाएगा। लेकिन मेरे पास राइट क्लिक करके ओपन विद कोड का ऑप्शन आता है, तो मैंने क्या कर लिया है कि राइट क्लिक करके ओपन विद कोड करके मैं इस फोल्डर के अंदर मैंने अपना VS कोड ओपन कर लिया। देख लो, आपको यहाँ पर नाम दिख भी रहा है, रजिस्टर एंड लॉगिन फॉर्म का। ठीक है, अब सबसे पहली चीज़ जो मैंने करनी है वो ये करनी है कि मैंने अपनी एक HTML की फाइल बना ली है ना भाई। तो मैं यहाँ पर आऊँगा और मैं यहाँ पर आकर लिख लूँगा index.html के नाम से। ये मेरी HTML की फाइल बन गई। अब मैंने एक CSS की फाइल भी बना ली है, क्योंकि मैंने स्टाइलिंग करनी है। तो मैं यहाँ पर आकर लिख लूँगा style.css। आप कोई भी नाम दे सकते हो। ठीक है, मैंने CSS की फाइल भी बना ली, मैंने HTML की फाइल भी बना ली। अब मैं HTML की फाइल में आकर Shift 1 प्रेस करूँगा, एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा। VS कोड बोल रहा है कि भाई एंटर प्रेस करो और जलवा देखो। तो मैंने बोला ठीक है भाई, एंटर प्रेस करा तो देखो VS कोड ने जलवा दिखा दिया कि HTML की बॉडी टेम्पलेट इसने मुझे जनरेट करके दे दी। टैब प्रेस करूँगा, दोबारा टैब प्रेस करूँगा, टाइटल के टैग में आकर मैं यहाँ पर लिख लूँगा रजिस्टर एंड लॉगिन और यहाँ पर मैं लिख लूँगा फॉर्म। ठीक है, रजिस्टर एंड लॉगिन फॉर्म, ये मैंने टाइटल दे दिया। और उसके बाद मैं अपनी CSS की फाइल को मैंने लिंक भी करवाना है, तो मैं यहाँ लिखूँगा link:/CSS। और अगर आपने अपनी CSS की फाइल का नाम स्टाइल के अलावा कुछ भी रखा है तो आप लोग यहाँ पर उसको चेंज कर सकते हो, लेकिन मैंने स्टाइल रखा है तो मैं यहाँ पर क्या रखूँगा, style.css ही रहने दूँगा। उसके बाद एक काम ये करते हैं कि Ctrl+S से सेव करते हैं और गो लाइव पर क्लिक करते हैं। लाइव सर्वर क्या करेगा, index.html की फाइल को हमारे वेब ब्राउजर में रन करके दिखा देगा। तो अब मैंने यहाँ पर जो टाइटल दिया था, मुझे यहाँ पर टाइटल मिल जाएगा, और अभी बॉडी में मैंने कुछ भी काम नहीं किया है तो मुझे यहाँ पर कुछ भी मिलने वाला नहीं है। अब सबसे पहला काम जो मैंने करना है, मैंने एक डिव बनाना है और उसको मैं क्लास दे दूंगा मेन, और वो मेरा मेन डिव होने वाला है। क्यों? क्योंकि उसमें मैं क्या करने वाला हूँ, अपना ये जो फॉर्म बनाने वाला हूँ वो मैं उस डिव के अंदर रखने वाला हूँ। तो मैंने बोलूँगा यहाँ पर डॉट मेन लिखूंगा और इंटर प्रेस करूँगा तो एक डिव बना दिया जाएगा जिसकी क्लास क्या होगी, मेन होगी। ठीक है, अब उसके बाद मैंने क्या करना है, मैं एक यहाँ पर चेक बॉक्स लगाने वाला हूँ।
अब आप बोलोगे यार अभी जब आपने मुझे अपना प्रोजेक्ट का डेमो दिखाया यहाँ पर, तो यहाँ पर तो मुझे कोई चेकबॉक्स दिखाई नहीं। तो यार मैंने ये जो फंक्शनैलिटी लगाई है ना, रजिस्टर पर क्लिक कर रहा हूँ तो रजिस्टर आ रहा है, लॉगिन पर क्लिक कर रहा हूँ तो लॉगिन आ रहा है, ये मैंने बनाया ही चेकबॉक्स है। अब वो कैसे बनाया है, आपको चेकबॉक्स होते हुए दिख क्यों नहीं रहा? एक एट्रीब्यूट होता है जिसकी वजह से ये आपको यहाँ पर दिख नहीं रहा, लेकिन मैं चेकबॉक्स को यूज़ कर रहा हूँ। बैकएंड पे मैं चेकबॉक्स को यूज़ कर रहा हूँ, कोड में मैं चेकबॉक्स को यूज़ कर रहा हूँ, मैंने चेकबॉक्स का एट्रीब्यूट यहाँ पर लगाया हुआ है, लेकिन आपको यहाँ पर दिख नहीं रहा। ठीक है, अब मैंने बताया तो आपको पता चला है। तो ये चीज़ कैसे करनी है ये भी हम देखते हैं। मैं यहाँ पर आऊँगा और मैं यहाँ पर आकर एक इनपुट टैग लगाऊंगा जिसकी टाइप क्या होगी, चेकबॉक्स होगी। ठीक है, नेम एट्रीब्यूट मुझे लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं कोई बैकएंड लैंग्वेज यूज़ करने वाला नहीं हूँ, मैंने सिर्फ HTML और CSS को यूज़ करना है। आईडी मैं इसको यहाँ पर दे देता हूँ चेक की, और एक एट्रीब्यूट मैं यहाँ पर यूज़ करने वाला हूँ जिसका बहुत कम लोगों को पता होता है, वो होता है एरिया डैश हिडन का। इसका मतलब ये है कि आप किसी भी एट्रीब्यूट को यूज़ कर सकते हो बगैर उसको दिखाए हुए। ठीक है, किसी भी एट्रीब्यूट को यूज़ कर सकते हो बगैर उसको दिखाए हुए। कंट्रोल ऐसे सेव करूँगा और अभी अगर आपको चल के दिखाऊंगा तो यहाँ पर तो अभी मुझे दिखेगा, लेकिन आगे जाकर मैं डिज़ाइनिंग करना शुरू करूँगा और कुछ ऐसी फंक्शनलिटीज़ लगाऊंगा कि आपको फिर इसी तरीके का हो जाएगा कि आपको यहाँ पर चेकबॉक्स दिखेगा नहीं, लेकिन आप चेकबॉक्स को यूज़ कर रहे होगे। तो देखो बहुत ज़बरदस्त चीज़ होने वाली है, आगे चल के हम बहुत ज़बरदस्त काम करने वाले हैं। ठीक है, सिंपल मैंने एक काम ये कर लिया कि एरिया डैश हिडन को मैंने वैल्यू दे दी ट्रू। उसके बाद मैंने आना है यहाँ पर और मैंने एक डिव बनाना है जिसको मैंने क्लास देनी है रजिस्टर की, जिसके अंदर मेरा क्या होने वाला है, रजिस्टर फॉर्म होने वाला है। तो मैंने एक डिव दिया जिसको मैंने क्लास क्या दे दी, रजिस्टर। ठीक है, रजिस्टर की मैंने इसको क्या दे दी, क्लास दे दी। और इस रजिस्टर की क्लास में मैंने क्या करना है, रजिस्टर फॉर्म बनाना है। तो मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा फॉर्म का एट्रीब्यूट और फॉर्म का टैग यूज़ करूँगा। ठीक है, ये मेरा फॉर्म टैग आ गया। अब इसके अंदर मैंने क्या करना है, लेबल टैग यूज़ करना है। लेबल टैग का मतलब जो हमें लिखा हुआ दिख रहा था ना, रजिस्टर और लॉगिन, वो चीज़ मैं यूज़ करने वाला हूँ। लेबल के अंदर आपने यही आईडी देनी है, जो आईडी आपने यहाँ दी है वही आईडी आप यहाँ पर दोगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या दे दूँगा, चेक दे दूँगा। उसके बाद यही एट्रीब्यूट मैंने यहाँ पर भी यूज़ करना है। ठीक है, ताकि जब मेरे उस लेबल पर क्लिक किया जाए, जैसे मैं रजिस्टर पर क्लिक कर रहा था तो वो रजिस्टर वाला चेकबॉक्स क्लिक हो रहा था, वही चीज़ मैंने यहाँ पर करवानी है। तो मैं यहाँ पर भी यही चीज़ दे दूँगा, एरिया डैश हिडन का एट्रीब्यूट दे दूँगा। और लेबल मैंने देना किस नाम से है, मैंने देना है रजिस्टर के नाम से। ठीक है, तो कंट्रोल ऐसे सेव करूंगा और ज़रा अब आपको चल के दिखाऊंगा। तो देखो मेरे पास यहाँ पर लेबल भी आ चुका है। सही है भाई, ज़बरदस्त हो गया, बहुत ज़बरदस्त चल रहे हैं। अब हमने इनपुट टैग्स बनाने हैं और इनपुट टैग्स हमने कितने बनाने हैं, 4 बनाने हैं, जिसमें एक में यूज़र अपना नाम देगा, एक में ईमेल देगा, एक में पासवर्ड और एक में कंफर्म पासवर्ड। तो मैं सबसे पहले लिखूंगा यहाँ पर ईमेल इनपुट, यहाँ पर टाइप टेक्स्ट दे दूंगा। नेम में इसको यहाँ पर टेक्स्ट दे देता हूँ, नेम की वैसे ज़रूरत नहीं है लेकिन चलो नेम टेक्स्ट दे देते हैं इसको। यहाँ पर आकर मैं बोल दूंगा प्लेस होल्डर, और प्लेस होल्डर में यहाँ पर मैं दे दूंगा एंटर योर नेम, ताकि यूज़र को दिख जाए कि भाई यहाँ पर क्या एंटर करना है, नेम ऐड करना है। कंट्रोल ऐसे सेव करूँगा, चलकर दिखाऊंगा। तो देखो ये यहाँ पर मेरी एक इनपुट फील्ड आ चुकी है। अब एक और चीज़ देखो, अगर मैं यहाँ पर आकर डायरेक्ट रजिस्टर पे क्लिक कर रहा हूँ तो देखो ये मुझे यहाँ पर बोलेगा प्लीज़ फिल आउट दिस फील्ड। तो ये क्या होता है, ये आता है रिक्वायर्ड के एट्रीब्यूट से। तो अगर आप किसी भी एट्रीब्यूट में, किसी भी टैग में आकर रिक्वायर्ड का एट्रीब्यूट यूज़ कर लोगे तो वो क्या होता है, वो उसमें आपको वैल्यू लाजमी देनी पड़ेगी। ठीक है, तो मैं भी यही चाहता हूँ कि भाई यूज़र जो है वो डायरेक्ट जाकर रजिस्टर नहीं करवाए, उसको ये बात पता होनी चाहिए कि भाई नेम दोगे, ईमेल दोगे, पासवर्ड दोगे, कंफर्म पासवर्ड दोगे, तभी आप रजिस्टर हो सकते हो, वरना नहीं होगे। तो मैंने क्या एट्रीब्यूट यूज़ कर लिया, रिक्वायर्ड का एट्रीब्यूट यूज़ कर लिया। ठीक है भाई, अब मैं इसी चीज़ को कॉपी कर लेता हूँ। तो कंट्रोल डी, मैंने इसको यहाँ पे कॉपी कर लिया। अब दूसरा जो इनपुट टैग होने वाला है वो मेरा होने वाला है टाइप उसकी ईमेल। यहाँ पर नाम भी मैं उसको ईमेल दे दूंगा और प्लेस होल्डर में भी मैं बोल दूंगा कि भाई एंटर योर ईमेल, और ये भी रिक्वायर्ड रहने वाला है कि भाई यूज़र से लाजमी ईमेल लेनी है, बगैर ईमेल के उसको रजिस्टर होने नहीं देना है। फिर उसके बाद जो दूसरा टाइप, तीसरी जो इनपुट टैग हमारा होने वाला है उसकी टाइप होने वाली है पासवर्ड की। ठीक है, और जो चौथा होने वाला है उसकी भी टाइप पासवर्ड की ही होगी, बस वो कंफर्म पासवर्ड हो जाएगा। तो यहाँ पर पासवर्ड कर देंगे और नेम इसका पासवर्ड कर देंगे। इसका नेम रख देंगे हम, मैं इसका नेम रख दूंगा C__ पासवर्ड। ठीक है, ये इसका क्या मतलब हुआ कि भाई कंफर्म पासवर्ड, ज़रूरी नहीं है देना लेकिन दे दो तो यार अच्छी बात है। उसके बाद यहाँ पर मैं लिख दूंगा एंटर योर पासवर्ड, और इसमें मैं लिख दूंगा कंफर्म योर पासवर्ड, ताकि यूज़र क्या कर सके, कंफर्म कर सके अपना पासवर्ड, जो पासवर्ड उसने पहले दिया है वही पासवर्ड वो यहाँ पर भी दे। कंट्रोल ऐसे सेव करते हैं और ज़रा चलकर देखते हैं कि भाई अभी हमारा जो है वो फॉर्म किस तरीके दिख रहा है। यार बहुत ही बेकार दिख रहा है यार, लेकिन हम इसको बनाएंगे बिल्कुल ऐसा ही ज़बरदस्त फॉर्म हम इसको बनाने वाले हैं। अब एक और चीज़, अगर मैं यहाँ पर आता हूँ
और यहाँ पर आकर अगर मैं ईमेल पर क्लिक कर रहा हूँ तो मुझे कुछ मिल नहीं रहा है ना, क्या चीज़ नहीं मिल रही। अगर मैं यहाँ पर आऊँ और मैं यहाँ पर आकर ईमेल पर क्लिक करूँ तो जो पहले मैंने कभी ईमेल वगैरह यूज़ करी है ना, ये देख रहे हो मैंगो और ये नंबर वगैरह ये सारी चीज़ें आ रही हैं, और मैं चाहता हूँ कि भाई ये चीज़ें ना आए, यूज़र को ये सारी चीज़ें नहीं दिखें। तो उसके लिए एक एट्रीब्यूट होता है, उसको कहा जाता है क्या, ऑटो कंप्लीट ऑफ का एट्रीब्यूट, ऑटो कंप्लीट ऑफ का एट्रीब्यूट, ताकि ये जो ऑटो कंप्लीट आ रहे हैं ये यूज़र को ना मिले। तो मैं ऑटो कंप्लीट क्या कर दूंगा, ऑफ कर दूंगा, कंट्रोल ऐसे सेव करूंगा और अब जरा आपको ईमेल पर चल के दिखाऊंगा यहाँ पर। तो देखो अब मुझे वो चीज़ें नहीं मिल रही हैं। तो ये चीज़ भी हमने इस चीज़ का भी ख्याल रखना है, हमने एक सिक्योर चीज़ें बनानी है, ठीक है, हमने बेस्ट प्रैक्टिसेस को फॉलो करते हुए चलना है, ठीक है। तो मैं आपको इस प्रोजेक्ट में बेस्ट प्रैक्टिसेस भी साथ साथ बताता रहूँगा कि क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। उसके बाद हमने इनपुट फील्ड तो बना ली भाई, अब मैं बनाने वाला हूँ एक बटन जो मेरा रजिस्टर का बटन होने वाला है। तो मैं सिंपल बटन वाला टैग यूज़ करूँगा और मैं यहाँ पर बटन को नाम क्या दे दूँगा, रजिस्टर का, ठीक है भाई। कंट्रोल ऐसे सेव करेंगे और ज़रा चलकर देख लेंगे तो भाई ये मेरे को इस तरीके से जो है वो यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है भाई, ज़बरदस्त हो गया। अब जो हमने बनाना है वो हमने बनाना है अपना लॉगिन फॉर्म को, ठीक है भाई। अब किसको बनाना है, अब हमने बनाना है लॉगिन फॉर्म को। तो मैं अपने इस वाले डिव से, ये जो मेरा रजिस्टर वाला डिव था, ये जो रजिस्टर वाला डिव है, मैं यहाँ पर आपको इस तरीके से करके दिखा देता हूँ। ये जो मेरा रजिस्टर वाला डिव है, मैं इस डिव से बाहर आऊँगा और यहाँ पर आकर एक न्यू डिव बनाऊंगा जिसको क्लास क्या दूंगा, लॉगिन के नाम से, ठीक है। ये मेरा न्यू डिव होने वाला है। अब मैं भले इसको खोल दूँ या बंद कर दूँ, कोई मसले वाली बात नहीं है, चलो इसको बनी रहने देना अभी, ठीक है। अब बल्कि एक काम करते हैं, इसको खोलना पड़ेगा क्योंकि हमें यहाँ से कुछ चीज़ें कॉपी करनी पड़ेंगी, क्योंकि लॉगिन में भी मुझे क्या चाहिए होगा, अपना फॉर्म चाहिए होगा, फॉर्म के साथ साथ मुझे ये चीज़ें भी चाहिए होंगी। बस लॉगिन में मुझे क्या करना होगा, मुझे जो है वो ये कंफर्म पासवर्ड की ज़रूरत नहीं होगी बिल्कुल भी, ठीक है भाई। कंफर्म पासवर्ड मुझे बिल्कुल भी नहीं चाहिए यूज़र से, और दूसरी चीज़ मुझे यूज़र का नाम भी नहीं चाहिए। यूज़र सिर्फ अपनी ईमेल और पासवर्ड देकर क्या कर सकता है, लॉगिन कर सकता है। एक और चीज़ जो मैंने यहाँ पर करनी है, मैंने यहाँ पर लेबल जो देना है वो देना है लॉगिन का, ठीक है। और यहाँ पर बटन में भी मैंने क्या लिख लेना है, मैं यहाँ पर बटन में भी लिख लूँगा लॉगिन भाई साहब को, ठीक है भाई। कंट्रोल ऐसे सेव कर लेते हैं और ज़रा अब चलकर देखते हैं तो अब हमें इस तरीके से मिल जाएगा। यार अभी भी बहुत बेकार दिख रहा है हमारा, लेकिन यहाँ पर हमारा स्केलेटन हमने कंप्लीट कर लिया। देखो बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे बिगनर्स को ये इशू होता है, जब वो प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाते हैं तब उनको पता नहीं होता कि यार कि पहले क्या चीज़ लिखें फिर क्या चीज़ लिखें। देखो पहले आप कंप्लीट स्केलेटन बना लो। स्केलेटन का मतलब आप पहले HTML का कोड लिख लो। अब आपका यहाँ पर HTML का कोड कंप्लीट हो गया, अब आपने HTML में कुछ भी नहीं करना। अब जितना भी काम है वो सारा क्या है, वो सारा काम है आपका CSS का। तो अब हम CSS का काम स्टार्ट करना शुरू करेंगे। सबसे पहले तो मैं आ जाऊँगा यहाँ पर अपनी style.css में, और यहाँ style.css में आने के बाद मैं टारगेट करूँगा सबसे पहले बॉडी को, ठीक है भाई, कि मेरी जो वेब पेज की जो बॉडी है उसमें सबसे पहला काम ये करो कि M0 प्लस P0। इसका क्या मतलब हुआ कि मार्जिन 0 और पैडिंग 0। तो देखो मार्जिन 0 पैडिंग 0 हो गई, देखा। उसके बाद क्या करना है, मैंने करना है डिस्प्ले हमारा फ्लेक्स। डिस्प्ले फ्लेक्स क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैं अपने फॉर्म को बीच में लाना चाहता हूँ, तो मैं इसको डिस्प्ले फ्लेक्स करूँगा। उसके बाद मैं कर दूंगा जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, और उसके बाद मैं कर दूंगा अलाइन आइटम्स को सेंटर कर दूंगा, ठीक है भाई। और उसके बाद एक और जो चीज़ करनी है मैंने ये करनी है कि भाई मेरी जो है वो बॉडी की जो विड्थ है, जो मेरी बॉडी है वेब पेज की, उसकी मिनिमम हाइट कितनी रहनी चाहिए। मिनिमम हाइट मैं सेट कर दूंगा 100 VH का मतलब व्यू पोर्ट हाइट, 100 VH उसकी रहनी चाहिए हाइट। और बैकग्राउंड देना है मैंने, अब एक क्या देना है, बैकग्राउंड देना है। बैकग्राउंड मैंने देना है लीनियर ग्रेडियंट। लीनियर ग्रेडियंट का मतलब ये होता है कि मैं मल्टीपल कलर्स को यूज़ करने वाला हूँ। और इसमें मैं बोलूँगा टू बॉटम। टू बॉटम का मतलब ये कि जो पहला कलर मैं दूंगा वो पहले आए, फिर जो दूसरा दूंगा वो थोड़ा नीचे आए, फिर जो तीसरा दूंगा वो बिल्कुल मेरे वेब पेज के नीचे आ जाए, ठीक है। इस तरीके से मैं दूंगा। पहला कलर जो मैं देने वाला हूँ वो मैं दूंगा हैश और 1F1। उसके बाद मैं दे दूंगा F38 1F1 F38 कहाँ गया, ये रहा 1F1 F38 मैं यहाँ पे दे दूंगा। उसके बाद मैं लगाऊंगा कॉमा। उसके बाद अब मैं लगाऊंगा अपना दूसरा कलर, कि भाई दूसरा कलर मेरा क्या होने वाला है, ठीक है। और ये एक सेकेंड, हाँ, अब मैं यहाँ पर हैश लिखूंगा, एक यहाँ नहीं लिखना, मैंने यहाँ पर लिखना है जो मेरा दूसरा कलर होने वाला है। दूसरा कलर मैं इसको दे दूंगा हैश 2C2। 2C2 के बाद मैं दोबारा C दूंगा 2C और उसके बाद मैं दे दूंगा 6C। तो ये वाला कलर मैं देने वाला हूँ। और उसके बाद जो मैं तीसरा कलर देने वाला हूँ वो मैं देने वाला हूँ हैश, और मैं यहाँ पर लिखूंगा 4DB और फिर मैं दे दूंगा 5FF, ठीक है। ये 3 कलर्स जो है वो मैं अपने वेब पेज में यूज़ करने वाला हूँ। कंट्रोल ऐसे सेव करूँगा और ज़रा अब आपको चल के दिखाऊंगा। तो देखो इस तरीके से मेरा आ रहा है, ठीक है। यही चीज़ हमने यहाँ पे भी यूज़ करी और यही चीज़ हमने यहाँ पर भी यूज़ कर ली। और मेरा देखो जो मैंने यहाँ पर फॉर्म वगैरह लिखे थे वो देखो ये सारे एट्रीब्यूट्स बीच में आ चुके हैं। किस वजह से, कि मैंने यहाँ पर दिया डिस्प्ले फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर। तो ये सारी चीज़ें मेरी सेंटर में आ चुकी हैं।
अब मैं टारगेट करूँगा किसको, सबसे पहले अपने मेन वाले डिव को। ये जो मेरा मेन वाला डिव था जिसके अंदर मेरे दोनों फॉर्म्स आ रहे हैं, इस मेन फॉर्म के अंदर मेरे इस मेन डिव के अंदर देख रहे हो, इस मेन डिव के अंदर ही सारा काम है। तो सबसे पहले मैं अपने इस मेन डिव को टारगेट करने वाला हूँ। मेन डिव को टारगेट करने के लिए मेन क्या है, क्लास है, तो मैं डॉट मेन लिखूंगा, क्योंकि मेन क्या है, क्लास है, तो मैं डॉट करके उसको एक्सेस करूंगा। और सबसे पहले मैं इसको विड्थ क्या दे दूंगा, 350 पिक्सल की विड्थ क्या रहेगी, इनफ रहेगी। उसके बाद मैं इसको हाइट दे दूंगा, हाइट में इसको दे देता हूँ फॉर एग्जाम्पल 530 पिक्सल की मैं इसको हाइट दे देता हूँ। फिर उसके बाद मैं इसको बैकग्राउंड दूंगा सॉरी मैं बैकग्राउंड इसको दे देता हूँ #2c, ये वाला जो बैकग्राउंड है ये मैं इसको दे देता हूँ। और उसके बाद मैं कर देता हूँ ओवरफ्लो। ओवरफ्लो में इसको हिडन दूंगा। ओवरफ्लो हिडन का मतलब ये होता है कि जब ये जो चीज़ें आ रही होती है ना ऊपर नीचे, तब स्क्रॉल बार आ जाता है। तो स्क्रॉल बार मैं नहीं दिखाना चाहता अपने यूज़र को, तो मैं क्या कर दूंगा, ओवरफ्लो हिडन कर दूंगा। उसके बाद मैं बोल दूंगा बॉर्डर रेडियस तुम क्या ले लो, बॉर्डर रेडियस तुम ले लो 10 पिक्सल। बॉर्डर रेडियस का मतलब थोड़ा सा गोलाई में आ जाएगा, बॉर्डर नहीं, बॉर्डर रेडियस देना है मैंने यहाँ पर। बॉर्डर रेडियस क्या दे दो तुम, 10 पिक्सल ले लो। और उसके बाद अब मैंने क्या करना है, बॉर्डर देना है। बॉर्डर जो मैंने कॉर्नर्स दिए हैं ना, कॉर्नर्स पे जो आ जाते हैं बॉर्डर लाइन जो आ जाती है, वो मैंने देना है बॉर्डर 2 पिक्सल, काफ़ी रहेगा सॉलिड। और कलर मैं इसको दे दूंगा #2c वाला ही मैं जो है वो इसको यहाँ पर कलर ये वाला दे दूंगा। ठीक है, बॉर्डर मेरा इस तरीके का आ जाएगा। और उसके बाद अब मैंने जो काम करना है वो देना है बॉक्स शेडो। अगर मैं आपको यहाँ पर चल के दिखाऊँ तो देखो आपको कुछ शेडो टाइप का दिख रहा होगा, देख रहे हो ये जो शेडो दिख रहा है ये भी मैंने देना है। तो मैं यहाँ पर आकर दूंगा क्या, बॉक्स शेडो की प्रॉपर्टी लगाऊंगा। और बॉक्स शेडो की प्रॉपर्टी में मैं लिख दूंगा 5 पिक्सल। उसके बाद मैं लिखूंगा 20 पिक्सल। उसके बाद मैं लिखूंगा 20 पिक्सल, ठीक है, और 50 पिक्सल, सॉरी 20 पिक्सल। और यहाँ पर मैं दूंगा 50 पिक्सल, ज़्यादा, हाँ 50 पिक्सल ही रहेगा यहाँ पर। और यहाँ पर मैं दे दूंगा #4 वाला, ये वाला जो कलर है मेरा लाइट ब्लू, ये वाला कलर मैं यहाँ पर दे दूंगा। कंट्रोल ऐसे सेव करूंगा। यहाँ पर क्या हो चुका है, यहाँ पर मैंने अपना मेन बना लिया है, देख लो ये मेन मैंने कुछ इस तरीके से बना लिया। अब अंदर की चीज़ें हमने डिज़ाइन करना शुरू करनी है। सबसे पहले तो यहाँ पर आ जाओ, ये जो चेक बॉक्स आ रहा है ना यार, मैंने ये चेक बॉक्स नहीं दिखाना यूज़र को, तो सबसे पहले तो अपनी चेक बॉक्स वाली ID को हम टारगेट करते हैं, हैश लिखेंगे। और हैश लिखने के बाद मैं यहाँ पर लिख दूंगा चेक। चेक को मैं, अब मैंने यूज़र को नहीं दिखाना, तो मैं इसको हाइड कैसे कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ डिस्प्ले हिडन, डिस्प्ले नन, सॉरी डिस्प्ले नन से क्या होगा, ये जो है वो वहाँ से गायब हो जाएगा। कंट्रोल ऐसे सेव करूँगा, यहाँ पे दिखाऊंगा तो देखो वो चीज़ यहाँ से गायब हो चुकी है। ठीक है, अब उसके बाद मैंने क्या काम करना है, मैं यहाँ पर आऊँगा और अब मैं टारगेट करूँगा डॉट रजिस्टर को, रजिस्टर वाले अपने डिव को टारगेट करूँगा। और सबसे पहले तो मैं बोल दूँगा कि भाई तुम पोजीशन रिलेटिव ले लो, ठीक है, पोजीशन रिलेटिव ले लो। और हाइट और विड्थ तुम कितनी ले लो, 100%। विड्थ तुम ले लो 100% की, और हाइट भी तुम कितनी ले लो, 100% की। ठीक है भाई, उसके बाद जो अब मैंने जो काम करना है वो मैंने ये करना है कि मैं अपने लेबल को टारगेट करूंगा। जो मेरा रजिस्टर लिखा हुआ आ रहा है ना, उस लेबल को मैंने टारगेट करना है, तो मैं यहाँ लिखूंगा लेबल। और उसके बाद मैं दूंगा यहाँ पे कलर, और कलर मैं इसको दे देता हूँ यार थोड़ा सा वाइट टाइप का दे देते हैं, तो मैं यहाँ पे दे दूंगा #FCFB और दोबारा से FB, ये वाला, हाँ यार ये सही है, ये सही है। मैं इसको यही कलर दे देता हूँ यहाँ पर। और उसके बाद मैं फ़ॉन्ट साइज़ दूंगा, फ़ॉन्ट साइज़ मैं इसको दे दूंगा 2.3 EM, 2.3 EM। EM का मतलब क्या होता है कि ये फ़ॉन्ट साइज़ अपना किसके हिसाब से चेंज करता रहेगा, इसके पेरेंट के हिसाब से। इसका पेरेंट कौन है, इसका पेरेंट ये है रजिस्टर, तो ये अपने रजिस्टर अपने पेरेंट के हिसाब से अपना फ़ॉन्ट साइज़ जो है वो मैनेज करता रहेगा। ठीक है, रैम और EM में आपको फ़र्क पता होना चाहिए। रैम क्या करता है, बॉडी के हिसाब से अपने आप को चेंज करता है, और EM क्या करता है, अपने पेरेंट डिव के हिसाब से वो अपना जो है वो साइज़ वगैरह चेंज करता रहता है। अब उसके बाद लेबल में मैंने और चीज़ें भी देनी है। मैं इसको सबसे पहले बोल दूंगा कि भाई डिस्प्ले क्या ले लो तुम, डिस्प्ले तुम ले लो अपना फ्लेक्स, डिस्प्ले ले लो तुम फ्लेक्स, ताकि मैं तुम्हें क्या कर सकूं, बीच में ला सकूं। तो मैं तुम्हें बोल दूंगा जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, कि भाई जो भी तुम्हारा कंटेंट है उसको तुम कहाँ ले आओ, तुम ले आओ इसको सेंटर में ले आओ भाई। ठीक है भाई, उसके बाद अब मैंने क्या करना है, अब मैं यहाँ पर मार्जिन दे दूंगा। मार्जिन में कितनी दूंगा, मार्जिन में इसको दे देता हूँ 60 पिक्सल की, जो कि मार्जिन मेरी क्या रहेगी, चारों साइड से, टॉप लेफ्ट राइट बॉटम चारों साइड से कितनी मार्जिन आ जाएगी, 60 पिक्सल की मार्जिन आ जाएगी। उसके बाद जो मैंने करना है, मैं यहाँ पर लिखूंगा FWB। FWB का मतलब फॉन्ट वेट क्या कर दो, उसको बोल्ड कर दो, मतलब बोल्ड आ जाए फॉन्ट वेट। और उसके बाद कर्सर, कर्सर वहाँ पर क्या आना चाहिए, पॉइंटर आना चाहिए कर्सर। ठीक है, कर्सर क्या आना चाहिए, वहाँ पर पॉइंटर आना चाहिए, कि जब भी आप उस लेबल पर क्या करो, होवर करो, तो कर्सर क्या आना चाहिए, पॉइंटर आना चाहिए। और उसके बाद अभी एक और चीज़ दिखाता हूँ, कंट्रोल ऐसे सेव करता हूँ, चल के दिखाता हूँ, तो देखो अभी कुछ इस तरीके से मुझे दिख रहा है। अगर मैं यहाँ पर लेके जाऊँगा तो देखो कर्सर मेरे पास आ रहा है, देखो कर्सर क्या आ रहा है मेरे पास, पॉइंटर आ रहा है। अब हम चलते हैं यहाँ पे डेमो पे। अब जो मैं चीज़ करने वाला हूँ वो मैं यहाँ पे बताता हूँ। अगर मैं रजिस्टर पर क्लिक कर रहा हूँ तो एकदम ये देख रहे हो, ये जो लॉग इन, ये जो अभी देखना, दोबारा देखना, ये देख रहे हो अभी ये छोटा है, जैसे ही मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ ये एकदम से ट्रांजिशन क्या आ रही है, बड़ी आ रही है। एकदम से सडन चेंज नहीं हो रहा है, ये हल्के हल्के करके आपको दिखा रहा है, एक ट्रांजिशन इफेक्ट दिखा रहा है, एक स्मूथ इफेक्ट दिखा रहा है आपको, एकदम से सडन चेंज नहीं हो रहा। तो ये जो
सडन चेंजेस होते हैं ना, ये यूज़र एक्सपीरियंस हमारा अच्छा नहीं रहता हमारी वेबसाइट में। हम चाहते हैं कि अगर कोई चेंज हो रहा है ना तो वो यूज़र को बाकायदा होते हुए दिखे, हल्के हल्के चेंज होते हुए दिखे, एक स्मूथ ट्रांजिशन, एक स्मूथ एनिमेशन टाइप का दिखे। देख रहे हो, जैसे ही मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो देखो आराम से वो जा रहा है, छोटा हो रहा है, फिर आराम से वो देखो कितना बड़ा हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने चेंज लाने के लिए हम यहाँ पर जो ट्रांजिशन इफेक्ट देंगे वो हम क्या देंगे, ट्रांजिशन लिखेंगे। सबसे पहले हम ट्रांजिशन लिखना है, सॉरी मैं इसको यहाँ पे क्या दूंगा, ट्रांजिशन दूंगा, और ट्रांजिशन में इसको दे दूंगा 0.5 सेकेंड, और उसके बाद मैं इसको दे दूंगा ईज इन आउट। ईज इन आउट का मतलब पहले स्लो फिर फास्ट फिर स्लो, इस तरीके से जो है वो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। ट्रांजिशन इफेक्ट दे देंगे, और इसके बाद अब हमने लेबल में कोई और काम नहीं करना। कंट्रोल ऐसे सेव करूंगा और जैसे ही हम चल के देखेंगे तो ये देख रहे हो एकदम से ये इस तरीके से आया है। अब जब मैं आपको दोबारा जब आपको ये चला के दिखाऊंगा तब ये आपको बिल्कुल सही होते हुए दिखेगा। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अपनी इनपुट फील्ड्स पर। अब हम अपनी इनपुट फील्ड्स को क्या करना शुरू करेंगे, डिजाइन करना शुरू करेंगे। इनपुट फील्ड्स पर आएंगे और यहाँ आकर मैं सबसे पहले दे दूंगा विड्थ। क्या दे दो, विड्थ आप दे दो इसको 60% की, क्या दे दो, विड्थ दे दो। ठीक है, जितनी भी आपके इनपुट फील्ड्स हैं। और हाइट आप उनको दे दो, हाइट आप उनको दे दो 20 पिक्सल की, 20 पिक्सल की क्या दे दो, हाइट दे दो। उसके बाद आप उनको दो बैकग्राउंड कलर। ठीक है, बैकग्राउंड कलर, आप बैकग्राउंड कलर नहीं, बैकग्राउंड की प्रॉपर्टी हम यूज़ करेंगे सिर्फ। ठीक है, यहाँ पर मैं दूंगा बैकग्राउंड, और बैकग्राउंड में इसको यहाँ पर दे दूंगा हैश। हैश के बाद मैं लिखूंगा F2 F0 और दोबारा से F0। ये कलर ज़रा मेरा ख्याल से सही, हाँ ये सही रहेगा यार, देख लेंगे वरना इसको चेंज कर लेंगे अगर करना होगा। और उसके बाद मैं यहाँ पर क्या दूंगा, मैं यहाँ पर सबसे पहले डिस्प्ले इसको दूंगा फ्लेक्स, कि भाई डिस्प्ले तुम अपना क्या कर लो, फ्लेक्स कर लो। और उसके बाद मैं इसको बीच में लाने के लिए क्या कर सकता हूँ, मैं लिखूंगा जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। जस्टिफाई कंटेंट सेंटर लिख दूंगा, ये अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, बीच में आ जाएंगे। और उसके बाद अब मैं इसको मार्जिन दे दूंगा, मार्जिन भी देनी ज़रूरी है, तो मैं मार्जिन इसको दूंगा यहाँ पर, पहली मार्जिन मैं इसको दे दूंगा 20 पिक्सल की, और दूसरी दे दूंगा मैं इसको ऑटो की। ठीक है, और उसके बाद अब मैंने क्या करना है, मार्जिन भी दे दी। अब मैं इसको पैडिंग दे दूंगा ताकि अंदर से भी थोड़ी सी स्पेसिंग आए, तो मैं इसको पैडिंग दे दूंगा 10 पिक्सल की, 10 पिक्सल की, हाँ काफ़ी ही रहेगी। उसके बाद मैं इसको बॉर्डर भी दूंगा। ठीक है, बॉर्डर मैं इसको दे दूंगा फॉर एग्जांपल 2 पिक्सल सॉलिड का, 2 पिक्सल सॉलिड का मैं इसको दूंगा। और यहाँ पर मैं जो कलर यूज़ करूँगा वो मैं वही 2C वाला कलर यूज़ कर लूँगा। ठीक है, बॉर्डर मेरे पास इस तरीके से आ जाएगा। उसके बाद मैं आउटलाइन, कोई भी नहीं चाहता कि मेरे इनपुट फील्ड पर कोई भी आउटलाइन नहीं है, तो मैं आउटलाइन दे दूंगा, इसको नन दे दूंगा। उसके बाद मैं इसको बॉर्डर रेडियस दे दूंगा कि थोड़ा सा ना चौकोर, बिल्कुल कॉर्नर्स जो है ना उसके वो बिल्कुल नोकीले ना हो, मैं उसको थोड़ा सा राउंडेड शेप में लाना चाहता हूँ, तो मैं बॉर्डर रेडियस इसको दे दूंगा 5 पिक्सल का। बॉर्डर रेडियस इसको दे देता हूँ 5 पिक्सल का। कंट्रोल से सेव करते हैं और जरा चलकर देखते हैं हमारा आउटपुट। तो देख रहे हो कितना ज़बरदस्त लग रहा है। अब देख रहे हो, अब थोड़ी थोड़ी फीलिंग आ रही है कि हाँ यार हम कुछ इसी तरीके की चीज़ जो है वो बनाने वाले हैं, कुछ ना कुछ ज़बरदस्त होने वाला है। तो देखो हमने अपने ये चीज़ें अच्छे से बना ली हैं। अब हम आ जाते हैं किस पर, अब हम अपना डिज़ाइन करेंगे हमारा जो बटन है। तो अब हम आ जाते हैं अपने बटन को टारगेट करेंगे। तो मैंने कोई क्लास वगैरह दी नहीं है बटन को, तो मैं काम करता हूँ थोड़ा सा और नीचे कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से यहाँ पर दिखे। मैं यहाँ पर करूँगा बटन टैग को टारगेट, और बटन टैग को टारगेट करने के बाद सबसे पहले मैं बटन को क्या दूंगा, विड्थ में दे दूंगा बटन को 60% की, 60% की विड्थ दे दो। हाइट इसको हम दे देंगे 40 पिक्सल की। ठीक है, हाइट हम इसको 40 पिक्सल की दे देंगे। मार्जिन में इसको दे दूंगा 10 पिक्सल की, और ऑटो भी दूंगा। ठीक है, और उसके बाद अब मैंने क्या करना है, मार्जिन, उसके बाद मैं डिस्प्ले दे दूंगा इसको ब्लॉक का। डिस्प्ले में इसको क्या दूंगा, ब्लॉक का, क्योंकि इसको मुझे कहीं पे भी छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, मैं चाहता हूँ ये अपनी जगह फिक्स रहे। ठीक है, उसके बाद मैं जस्टिफाई कंटेंट इसको यहाँ पे कर दूंगा सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट इसको हम यहाँ पे कर देंगे सेंटर। और उसके बाद अब हम एक काम ये करते हैं कि हम इसको कलर दे देते हैं सबसे पहले। तो कि इसके अंदर जो हमने चीज़ लिखी हुई है उसका कलर आप कर दो, क्या उसका कलर, ये जो F वाला जो कलर था यही वाला हम इसका कलर दे देते हैं। उसके बाद एक और काम हमने ये करना है कि हमने इसको बैकग्राउंड कलर देना है, तो बैकग्राउंड कलर में इसको वही 2C वाला दे दूंगा। 2C वाला कलर कौन सा था मेरा, H2C, हाँ ये वाला कलर। ठीक है, बैकग्राउंड कलर दे दिया। अब मैंने इसको देना है फॉन्ट साइज, तो फॉन्ट साइज के लिए मैं क्या करूंगा, FSZ लिख के इंटर करूंगा, 1 EM दे दूंगा। 1 EM का मैं अभी भी आपको बता चुका हूं कि इसका जो पेरेंट एलिमेंट होगा ये उसके हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करता रहेगा। ठीक है, ताकि हमारी चीज़ें रिस्पॉन्सिव भी रहें, हमने रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन बनाना है ना ये। उसके बाद मैं लिखूंगा FWB, इसका मतलब क्या होगा, फॉन्ट वेट क्या कर दो इसका भाई, बोल्ड कर दो। उसके बाद मार्जिन टॉप से मैं इसको दे दूंगा 20 पिक्सल के, जो मेरा आखिरी जो इनपुट फील्ड है उससे तुम थोड़ा सा दूर आ जाओ। मार्जिन टॉप से मैं इसको 20 पिक्सल दे दूंगा। आउटलाइन में इस पर भी क्या दे दूंगा, नन, के भाई कोई भी आउटलाइन इस पर नहीं आनी चाहिए मेरे बटन पर। और बॉर्डर बहुत ज़बरदस्त देने वाला हूँ मैं। बॉर्डर में इसको दे दूंगा 2 पिक्सल सॉलिड, और जो मेरा वो
ये वाला जो कलर है ना, ये लाइट ब्लू वाला, स्काई ब्लू वाला यार, ये वाला कलर मैं इसको दे दूंगा यहाँ पर। और उसके बाद अब मैं एक काम ये करता हूँ कि मैं इसको दे दूंगा बॉर्डर रेडियस, ताकि ये थोड़ा सा गोलाई में आए। ठीक है, तो गोलाई में लाने के लिए मैं इसको 5 पिक्सल का बॉर्डर रेडियस काफ़ी रहेगा यार। और उसके बाद ट्रांजिशन इफेक्ट भी देना है मैंने, कि जब इस पर होवर किया जाए ना, होवर जब किया जाए तो एकदम से मुझे होवर इफेक्ट नहीं दिखे, मुझे थोड़ा सा स्मूथली चेंज दिखे। तो उसके लिए मैं ट्रांजिशन लगाऊंगा यहाँ पर और 0.2 सेकंड दे दूंगा। 0.2 सेकंड के बाद मैं ईज इन इसको दे दूंगा। ठीक है, तो ये मैंने ट्रांजिशन इफेक्ट लगा दिया। और उसके बाद कर्सर मैं इस पर भी चाहता हूँ कि जब इस पर पॉइंट कर्सर लाया जाए तो वो कर्सर कौन सा हो, पॉइंटर हो। अब मैंने बटन पर होवर इफेक्ट लगाना है। ठीक है, उसी के लिए मैंने ये ट्रांजिशन प्रॉपर्टी लगाई है ना। अभी अगर कंट्रोल ऐसे सेव करूंगा, अभी आपको दिखाऊंगा, तो देखो अभी मेरा बटन कुछ इस तरीके का दिख रहा है। ठीक है, लेकिन अभी होवर इफेक्ट नहीं लगा है, तो देखो कोई ट्रांजिशन मुझे नहीं दिख रही है। लेकिन अब मैं चलता हूँ, अब मैं बताऊंगा कि भाई जब सूडो क्लास का यूज़ करूंगा, सूडो क्लास का मतलब मैं यहाँ पे यूज़ करूंगा बटन होवर का, कि भाई जब आप कर होवर किया जाए, जब बटन पर होवर किया जाए, तब तुमने क्या करना है, तुम अपना बैकग्राउंड चेंज कर लो। ठीक है, अभी बैकग्राउंड क्या है तुम्हारा, ये वाला जो कलर था 2C वाला कलर था। अब तुम बैकग्राउंड क्या कर लेना, अपना बैकग्राउंड में इसको दे दूंगा #1F वाला जो है, ये वाला बैकग्राउंड में इसको दे दूंगा। ठीक है, तो अब कंट्रोल ऐसे सेव करते हैं और अब जरा चलकर देखते हैं। तो देखो अभी मेरा लॉगिन पेज मुझे इस तरीके से दिख रहा है। जैसे ही मैं इस पर होवर करूंगा तो देख रहे हो होवर इफेक्ट, देख रहे हो कितने आराम से आ रहा है, देख रहे हो कितना ज़बरदस्त दिख रहा है। तो यार बहुत ज़बरदस्त, हमने रजिस्टर पेज तो हम यहाँ पर रजिस्टर फॉर्म तो हम यहाँ पर बना चुके हैं। अब जो सिर्फ हमारा काम रहता है वो किसका रहता है, लॉगिन फॉर्म का। ठीक है, तो अब हम बनाने वाले हैं किसको, लॉगिन फॉर्म को। तो सबसे पहले लॉगिन फॉर्म को मुझे बनाना है, तो मैंने लॉगिन की वहाँ पर क्लास दी थी, है ना। तो मैं लॉगिन की क्लास को एक्सेस करने के लिए मैं क्या लिखूंगा, .login लिखूंगा। यहाँ पर लॉगिन की क्लास मैंने एक्सेस कर ली। और सबसे पहले मैं इसको दे दूंगा हाइट, दे दूंगा 460 पिक्सल की हाइट दे दूंगा। इसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं इसको दूंगा बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड। ठीक है, और बैकग्राउंड मैं इसको देने वाला हूँ वही स्काई ब्लू वाला जो मेरा बैकग्राउंड है, मैं इसको ये वाला बैकग्राउंड दे दूंगा। उसके बाद मैंने बॉर्डर रेडियस देना है। बॉर्डर रेडियस मैं यहाँ पर जो देने वाला हूँ 60% स्लैश और 10%। अब ये स्लैश का मतलब क्या होता है, ये आप लोगों ने बहुत कम चीज़ देखी होगी, मैं आपको बताता हूँ। इस स्लैश का मतलब ये होता है कि विड्थ से आपने बॉर्डर रेडियस इसको 60% का देना है और हाइट से आपने बॉर्डर रेडियस इसको 10% का देना है। मतलब विड्थ से मतलब चौड़ाई से इसको आपने बॉर्डर रेडियस ज़्यादा देना है और हाइट से आपने इसको कितना देना है, 10% देना है। मतलब इसकी जो हाइट है 460% का 10% आपने इसको क्या देना है, बॉर्डर रेडियस देना है। कंट्रोल ऐसे सेव करता हूँ चल के, अगर आपको अभी मैं दिखाऊँ तो अभी कुछ हुआ नहीं है, लेकिन अभी मैं यहाँ पर आपको दिखाऊँ तो देखो विड्थ से बॉर्डर रेडियस मुझे ज़्यादा दिख रहा है। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा और हाइट से बॉर्डर रेडियस, देखो यहाँ से बॉर्डर रेडियस कम है लेकिन विड्थ से बॉर्डर रेडियस ज़्यादा दिख रहा है। तो ये चीज़ हमने वहाँ पर करी है। ठीक है, सिंपल हमने यहाँ पर ये चीज़ कर ली है। अब बॉर्डर रेडियस भी दे दिया। अब क्या करना है, अब हमने देना है यहाँ पर ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म का मतलब ये है कि जब वो चीज़ आएगी तो वो कैसे आएगी, वो एक्स एक्सिस पर आ रही है, वाई एक्सिस पर आ रही है। अगर मैं आपको वापस चल के दिखाऊँ यहाँ पर, तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो ये वाई एक्सिस का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल। ठीक है, ये आपका वाई एक्सिस का मतलब होता है ये आपका वर्टिकली ये चीज़ आ रही है। ठीक है, मतलब इस तरीके से ये चीज़ आ रही है, अप डाउन में आ रही है। ठीक है, तो ये आपका वाई एक्सिस होती है। तो मैं यहाँ पर ट्रांसफॉर्म में क्या चीज़ यूज़ करने वाला हूँ, मैं यूज़ करने वाला हूँ ट्रांसलेट वाई का फंक्शन, कि भाई वाई एक्सिस में मुझे जो है वो अपनी एनिमेशन वगैरह दिखानी है, ट्रांजिशन दिखानी है। तो मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा ट्रांसलेट वाई का फंक्शन और इसके अंदर मैं वैल्यू दे दूंगा -180 पिक्सल की। ठीक है भाई, अब इसके बाद मैं चाहता हूँ कि भाई सडन चेंज ना दिखे, मुझे एकदम से आते हुए ना दिखे मेरा जो है वो लॉगिन पेज। तो मैं ट्रांजिशन यहाँ पे दे दूंगा 0.9 सेकंड की। जितना ज़्यादा बड़ी वैल्यू देते हो आप उतनी आराम से आते हैं, जितनी छोटी वैल्यू देते हो, अगर यहाँ पर मैं 0.2 दे दूंगा तो तेज़ी से आएगा, 0.3 दूंगा तो थोड़ा आराम से आएगा, और मैंने 0.9 दिया तो बिल्कुल आराम से वो चीज़ आपको आते हुए दिखेगी। और मैं यहाँ पर दे दूंगा ईज इन आउट। उसके बाद अब मैंने क्या करना है, यहाँ पर मेरा लॉगिन का हो गया है काम। अब मैं बोलूँगा कि भाई जो मेरा लॉगिन का जो लेबल है, लॉगिन का जो मेरा लेबल है उस पर भी मैंने डिज़ाइनिंग करनी है ना। तो मैं उसका कलर यहाँ पर जो दूंगा, कलर मैं इसको दे देता हूँ हैश और 1C नहीं 2C वाला जो मेरा कलर है, ये वाला जो कलर है ये मैं इसका फ़ॉन्ट कलर दे दूँगा। और ट्रांसफॉर्म में इसको दे दूँगा, यहाँ पर ट्रांसफॉर्म में इसको स्केल दे दूँगा, स्केल 0.9 दे दूँगा, ताकि वो मुझे आते हुए सही से दिखे। कंट्रोल ऐसे सेव करते हैं और ज़रा चलकर देखते हैं कि अभी हमें किस तरीके का दिख रहा है। ओ सॉरी, हमें यहाँ पर आना है। तो अभी मेरा लॉगिन पेज मुझे कुछ इस तरीके का दिख रहा है, देख रहे हो, इस तरीके का। लेकिन अभी क्लिक करके मेरे पास कोई चीज़ आ नहीं रही। हमने एग्जैक्ट यही चीज़ यहाँ पर, जो चीज़ मैंने यहाँ पर बनाई है, देखो वही चीज़ एग्जैक्ट मैं यहाँ पर भी बना चुका हूँ। अब जो सिंपल काम है मेरा वो क्या है कि लॉगिन पेज मुझे आता हुआ दिखे। तो उसके लिए अब जो काम करना है वो हमने ये करना है, हमने यहाँ पर लगाई थी चेक की ID। अगर मैं आपको चल के दिखाऊँ, मैंने यहाँ पर क्या करा था, ये रही मेरी, ये जो चेक वाली ID मैंने लगाई थी,
यहाँ पर और मैंने इसको वैल्यू दे दी थी 2 कि अगर ये ट्रू हो जाए तो क्या करो, मेरा रजिस्टर वाला पेज दिखा दो, और अगर ये वाला ट्रू हो जाए, अगर मैं लॉगिन पर क्लिक कर दूँ, लॉगिन वाली चीज़ पर, लॉगिन वाले लेबल पर क्लिक कर दूंगा तो वो चेकबॉक्स क्या हो जाएगा, क्लिक हो जाएगा। तो फिर क्या होगा, मुझे लॉगिन पेज दिख जाएगा। तो अब मैं इस पर डिजाइनिंग करने वाला हूँ। तो मैंने आईडी क्या दी थी, आईडी दी थी मैंने चेक के नाम से। आईडी को आप एक्सेस करते हो हैश लगाकर मैंने आईडी का नाम लिखा। उसके बाद मैं लगाऊंगा सूडो क्लास और लगाऊंगा चेक की कि क्या ये एलिमेंट चेक्ड है। अगर ये चेक्ड है तो उसके बाद ये मैं यहाँ पर क्या यूज़ करूँगा, मैं यूज़ करूँगा एडवांस सीएसएस सिलेक्टर। और ये देखता है कि इसके फ़ौरन बाद जो आपको लॉगिन वाली क्लास मिल रही है उसमें आपने क्या काम करना है, आपने उसमें सिंपल ये काम करना है कि आप करा दो ट्रांसफॉर्म आप करके दिखा दो। और कैसे करके दिखाओ कि ट्रांसलेट वाई करो, ट्रांसलेट वाई करो, मुझे वाई एक्सिस में करके दिखाओ। और क्या करो, -500 दूंगा मैं। -500 क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि मेरी टोटल विड्थ मैंने यहाँ पर कितनी दी थी, मैं आपको चल के दिखाता हूँ। अगर मैंने यहाँ पर, मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने यहाँ पर विड्थ दी थी 530 पिक्सल की। अगर मैं यहाँ पर भी नीचे भी 530 पिक्सल की दे दूंगा तो क्या होगा, मेरा लॉगिन पेज पूरे साइन अप पेज को क्या कर देगा, उसको जो रजिस्टर पेज है मेरा उसको पूरा ओवरलैप कर देगा। मैं आपको करके दिखाता हूँ। अगर मैं इसको यहाँ पर आकर 530 पिक्सल की कर दूंगा, कंट्रोल से सेव करता हूँ और चल के दिखाता हूँ, तो अभी क्या होगा, ये देखो, ये इस तरीके से जो है वो इतना ज़्यादा ऊपर आ चुका है। लेकिन मैं क्या चाहता हूँ, एक सेकेंड, ये, हाँ, ये देखो इस तरीके से कितना ज़्यादा ऊपर आ चुका है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये कितना आए, ये सिर्फ आए 500 पिक्सल तक। तो मैं यहाँ पर इसको क्या दे दूंगा, 500 पिक्सल दे दूंगा। अब उसके बाद मैंने बताना है कि भाई लेबल का भी मैंने बताना है, ठीक है। तो मैं यही चीज़ को, इसी चीज़ को यहाँ पे करूँगा कॉपी। मैं इसी को यहाँ पे कर लेता हूँ कॉपी पेस्ट। और यहाँ पर मैं करूँगा कि लॉगिन का जो मेरा लेबल है उसको भी डिज़ाइन करना है तुमने। उसमें क्या करना है, तुम उसमें यूज़ करोगे स्केल का फंक्शन, ठीक है। स्केल का फंक्शन तुमने यूज़ करना है, स्केल का फंक्शन यूज़ करना है। एक सेकेंड, और यहाँ पर आप वैल्यू दे दोगे क्या, 1 दे दोगे वैल्यू। सिंपल, आपने क्या वैल्यू दे दी, यहाँ पर 1 दे दी। और उसके बाद अब आपने क्या करना है, आपने अपनी इसी चीज़ को यहाँ पर क्या करना है, डुप्लीकेट करना है। और यहाँ पर लॉगिन की जगह आप क्या लिख लोगे, रजिस्टर के, रजिस्टर वाली चीज़ पर क्या होना है। तो जब क्या हो, जब लॉगिन वाले पेज पर क्या हो जाए, लॉगिन पर जो है वो चेक हो जाए, तो आपने रजिस्टर को छोटा दिखाना है ना। तो मैं इसको यहाँ पे वैल्यू दे दूंगा 0.6। और जैसे ही लॉगिन पर क्लिक नहीं होगा तो बाय डिफॉल्ट तो वही चीज़ आ जाएगी। कंट्रोल ऐसे सेव करते हैं और चलकर देखते हैं। अब हमारा लॉगिन पेज कंप्लीट हो चुका है। अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं, मैं अगर जैसे ही यहाँ पर रजिस्टर पर क्लिक करूँगा तो देखो मेरा रजिस्टर का पेज आ जाएगा और रजिस्टर एकदम बड़ा हो रहा है। और जैसे ही मैं लॉगिन पर क्लिक कर रहा हूँ तो देखो लॉगिन बड़ा हो रहा है और रजिस्टर मेरा वापस छोटा हो रहा है। देख रहे हो ये छोटा क्यों हो रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पर स्केल इसको क्या दिया है कि इसका स्केल कर दो 0.6% और इसका स्केल क्या कर दो 1 कर दो, जैसे ही ये क्या हो जाए, चेक हो जाए। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, हम अपने लॉगिन पेज को डिजाइन कर सकते हैं। अब जो मैं आपको चीज़ बताने वाला था वो ये बताने वाला था, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर वैल्यू दे दूँ -550 पिक्सल। तो अब क्या होगा, देखो अगर मैं यहाँ पर अभी आपको रजिस्टर पे क्लिक करूँ, फिर मैं आपको यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक करके, तो देखो ये कितना ज़्यादा करीब आ रहा है। मैं चाहता हूँ कि थोड़ा डिस्टेंस भी रहे यार, यहाँ पर मुझे चीज़ें होते हुए दिखें। देखो जैसे मेरा ये फॉर्म था, मैंने इसको इसी फॉर्म की तरह बनाना है। जैसे ये आ रहा है तो देखो इतना मुझे डिस्टेंस दिखना चाहिए ताकि यूज़र को रजिस्टर थोड़ा सा अच्छे से दिखे। तो मैं वापस आकर यहाँ पे क्या कर दूंगा, इसको 500 पिक्सल कर दूंगा। 500 पिक्सल यार बहुत है। तो मैं यहाँ आ जाता हूँ वापस और यहाँ चल के हम देखते हैं। तो देखो अब मेरा लॉगिन पेज बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर हमने ऑटो कंप्लीट ऑफ भी कर दिया है, ठीक है। सारी चीज़ें हमने कर दी हैं। ये हमने यहाँ पर देखो इस तरीके से हमने यहाँ पर भी सारी चीज़ें कर ली हैं। ये हमारा कुछ इस तरीके से होवर इफेक्ट आ रहा है, ठीक है। तो ये सारे काम हम बहुत अच्छे से यहाँ पर परफॉर्म कर चुके हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अब हम आने वाले टाइम में और अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाएंगे और अच्छी चीज़ें करेंगे। अगर मैं आपको ये दिखाऊं तो ये देखो बिल्कुल हम लोगों ने एग्जैक्ट वही लॉगिन पेज हमने यहाँ पर अपना बना लिया और ये भी कंप्लीट रिस्पॉन्सिव है। अगर मैं आपको रिस्पॉन्सिवनेस भी चलो यहाँ पर चेक करवा देता हूँ, राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट कर लेते हैं और हम इसको ज़रा इसकी रिस्पॉन्सिवनेस चेक कर लेते हैं कि क्या ये रिस्पॉन्सिव है भी या नहीं। यार मैं ऐसे ही मजाक कर रहा था आपसे। तो देखो ये क्या कर रहा है, ये खुद से अपने आप को रिस्पॉन्सिव कर रहा है। देख रहे हो ये बिल्कुल अपने आप को रिस्पॉन्सिव कर रहे हैं। लार्ज डिवाइसेस में ये आपको ऐसे दिखेगा, मीडियम डिवाइसेस में आपको ये कुछ इस तरीके से दिखेगा, आईपैड वगैरह में, फिर मोबाइल डिवाइसेस में ये आपको इस तरीके से दिखेगा, ठीक है। कंप्लीट रिस्पॉन्सिव है। मैं लॉगिन पर क्लिक करूँगा मेरा लॉगिन फॉर्म आ जाएगा, रजिस्टर पर क्लिक करूँगा मेरा रजिस्टर फॉर्म आ जाएगा। तो देखो कितनी ज़बरदस्त चीज़ है यार, बहुत ज़बरदस्त हमने ये फॉर्म बना लिया है। आने वाले टाइम में भी मैं आप लोगों के लिए कुछ इसी तरीके के प्रोजेक्ट्स वगैरह लाता रहूँगा ताकि आप लोगों की CSS की स्किल्स और ज़्यादा क्लियर हो जाएं। अगर कोई चीज़ नहीं समझ आई हो, किसी प्रॉपर्टी के बारे में नहीं समझ आए हो, आप लोग मुझसे पूछ सकते हो नीचे कमेंट सेक्शन में। मैं अपने सोशल मीडिया के अकाउंट्स भी लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ पर भी पूछ सकते हो। मैंने बहुत ज़बरदस्त HTML CSS का कंप्लीट ट्यूटोरियल बताया हुआ है जिसमें मैंने इन सारी प्रॉपर्टीज़ के अच्छे से एक एक करके अलग अलग वीडियो में मैंने बताया हुआ है। उसका लिंक भी मैं आपको नीचे कॉमेंट सेक्शन में दे दूंगा। आप लोग उन ट्यूटोरियल्स को भी देख सकते हो। अगर किसी की CSS की स्किल्स वीक हैं या HTML की स्किल्स वीक हैं तो वो उनको भी देख सकते हैं। और जावास्क्रिप्ट का ट्यूटोरियल भी चल रहा है तो उसको भी ज़रूर फॉलो करना, ठीक है। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और दूसरे प्रोजेक्ट के साथ, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय बाय।